अधिकार है। जब तक मुझे आरक्षण नहीं दोगे, हमारे लोगों को आरक्षण नहीं मिलेगा, तब तक समानता की बात नहीं हो सकती है। इसके पूर्व में 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। जगदेव बाबू ने कहा था। इसके पीछे एक बड़ी उनके मन में पीड़ा थी कि जो पिछड़ों, दलितों, अकलियतों को जो दबाया जा रहा है अगड़ी जाति के माध्यम से, उसको रोकने का एक नारा दिया था उन्होंने। बाबा साहब ने ये भी तो कहा था कि जिस दिन हमारे राष्ट्र के बड़े पद पे एक आदिवासी महिला बैठ जाएगी, उस दिन आरक्षण खत्म कर दिया जाना चाहिए। और आज वर्तमान में राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, जो कि शेड्यूल ट्राइब से आती हैं। तो आपको नहीं लगता कि ये चीज़ें बाबा साहब के बातों को इतना ही माना जाता है कि इस चीज़ों को भी मानने की जरूरत है? मुझे गर्व है आपका जो क्वेश्चन है। एक महिला, दलित महिला को केंद्र में भारत सरकार का प्रथम नागरिक का ओहदा दिया गया है, सम्मान दिया गया है, मुझे गर्व है। लेकिन यह गर्व बहुत आह्लादित होने की नहीं है। यह जो महिलाओं का चयन हुआ है, ये अपने साजिश तन, अपने कुकर्मों को छिपाने के लिए और अपना कार्य करने के लिए, ताकि हम लोगों को, पिछड़ों को, दलितों को, अकलियतों को दबाया जाए, उसके लिए वो मोहरा बनाया गया एक महिला का। महिला सच में जवान वाली नहीं है। वो जो कराया जाएगा, किया जाएगा उनसे, वही महिला वो करेंगे। कौन अकलियत को दबा रहा है? भारत सरकार, केंद्र सरकार। अब देखिए ना, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, पर हम लोग 10% आरक्षण भी नहीं मिल पा रहा। कई तरह की वैकेंसियां हैं जिसमें खाली रह जा रही है, लेकिन अगड़ी जाति के लोग उसमें भरे पड़े हैं। उनको 100% का आरक्षण मिला है। 2% आरक्षण देने के नाम पर रातों रात 10% का आरक्षण दिया गया है। लेकिन पिछले जनगणना हुई थी, पिछले 2011 में जनगणना हुई थी, और केंद्र सरकार ने कहा कि यह जनगणना को रोक दिया जाता है। इसलिए रोक दिया जाता है कि जो उसके सर्वर थे, उसको सर्वर कह दिया गया, करप्ट हो गया है। अब गहरी साजिश है करप्ट होने का। जब जनगणना हुई थी, उसमें उनकी आबादी 3.5% घट गई, अर्थात यह जनगणना 6.5% अगड़ी की रही। अगड़ी की 6.5% रही है। पूरे हिंदुस्तान में 6.5% ही राज कर रहे हैं। हम लोग कहीं है नहीं, जबकि आबादी हमारी है। देख लीजिए, राज्यसभा का चुनाव जब होता है, 18 में 12 अगड़ी जाति के लोग होते हैं। विधान परिषद का चुनाव होता है, उसमें वही होते हैं। विधानसभा का चुनाव होता है, उसमें उनकी संख्या हो जाती है। अर्थात हमारे लोगों को गुमराह करके, ठग के और बहला फुसला के वोट लेने का प्रयास करते हैं। इसलिए करते हैं कि हम लोग दबे कुचले हैं, अज्ञानी लोग हैं। इसलिए बाबा भीमराव अम्बेडकर ने आरक्षण देने का प्रावधान लगाया था। अपना नाम बताइए। चंद्रमणि कुमार मणि पटेल। शंकर जी, महाधरना के माध्यम से क्या आप संदेश दे रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं? हम लोग मांग कर रहे हैं कि जो बिहार में 2007 मिला था, उसी के आधार पर 2012 में, 2017 में, उसी के तहत 2022 में भी चुनाव प्रक्रिया चालू हुआ था। षड्यंत्र, केंद्र सरकार के षड्यंत्र के तहत 4 अक्टूबर को जो पूरा बिहार में कार्यालय बंद रहता है, सरकारी कार्यालय हो या प्राइवेट कार्यालय हो, उस दिन कार्यालय खोलकर अधिसूचना जारी किया गया कि बिहार में जो नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम का चुनाव हो रहा है, उसको स्थगित कर दिया गया। यह स्थगित करने से कई सौ करोड़ बिहार में नुकसान हुआ है। प्रत्याशियों का कितना इसमें नुकसान हुआ है, बिहार सरकार के कौन देगा? केंद्र सरकार देगा कि चुनाव कौन इसका भरपाई करेगा? हम लोग अति पिछड़ा समाज पूरे बिहार में एकजुट है, चट्टानी एकता के तहत है। बिहार में जब भी चुनाव होगा, आरक्षण के तहत होगा। हम लोग के कम से कम 20% जो पहले से आरक्षण मिल रहा है, उसके तहत ही होने देंगे, नहीं तो बिहार में चुनाव किसी कीमत पर नहीं होगा। शंकर प्रसाद, प्रदेश अध्यक्ष। धरना पे आप बैठे हैं, क्यों? देखिए, महाधरना पे हम लोग बैठे हैं। देखिए, हम लोग अति पिछड़ा से आते हैं। डिप्टी मेयर सीमा पटेल खड़ा हुई है, तो हम लोग को है कि हम लोग आरक्षण के कारण चुनाव को स्थगित कर दिया गया। क्यों स्थगित किया गया है, इसका तो भाई केंद्र सरकार को देना होगा। हम लोग भाई इतना मेहनत से मेरा जो हुआ है नुकसान, उनका भरपाई कौन करेगा? केंद्र सरकार करेगी कि भाजपा करेगी? ये साजिश है, पूरा भाजपा की साजिश है। वो पूरे तहे दिल से चुनाव को स्थगित किया गया है कि 20% जो हम लोग को पिछड़ा को आरक्षण दिया गया है, वो आरक्षण हम लोग को अधिकार छीना जा रहा है। पीछे होइए तो, पीछे होइए। ठीक है।